उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ शाखा सीतापुर के आह्वान पर सीतापुर जिले में सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी, जिसके बाद समितियों पर ताला बंद कर दिया है और किसानों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं आखिरकार सहकारी समितियों पर ताला क्यों बंद है और क्या है अनिश्चितकाल जो हड़ताल हुई है, इसका क्या मतलब है? निशांत, आपको बता देंगे कि जैसा कि आपने बताया कि पिछले 2 दिनों से जो जिले के किसान हैं उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। अब खाद क्यों नहीं मिल पा रही है, इसका भी रीजन हम आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि जो जिले में सहकारी समितियां हैं उस पर जो कर्मचारी तैनात हैं वो उन्होंने पूर्ण रूप से तालाबंदी कर रखी है। 26 दिसंबर से इनकी तालाबंदी शुरू हुई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं ये कर्मचारी, जो सहकारी समितियों के कर्मचारी हैं, और 26 दिसंबर से इन्होंने पूर्ण रूप से तालाबंदी करने का आह्वान किया है और आज वो दूसरे दिन भी जारी रही, मतलब 27 दिसंबर को भी जारी रही। तो दरअसल आपको पूरी बात हम बता देते हैं कि ऐसा निर्णय आखिर क्यों लिया, क्यों मजबूर होकर इन्होंने ऐसा निर्णय लिया। तो जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ शाखा सीतापुर के संगठन मंत्री है श्रीकांत श्रीवास्तव, उनके द्वारा जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल निशान, जिले में जो है 204 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 140 सहकारी समिति ही पूरी संचालित हैं। बाकी जो समितियां हैं 64, उन पर कोई काम नहीं होता है। मान के चलिए कि वो बंद ही अवस्था में है। तो 140 सहकारी जो समितियां हैं उनमें खाद की बिक्री होती है, डीएपी, यूरिया, नैनो डीएपी, जिंक, सागरिका, इस तरह जो किसान अपनी फसलों में उपयोग करते हैं, इन सब चीजों को वो जो है सरकारी दरों पर जो है सहकारी समितियों पर उपलब्ध कराई जाती है किसानों को। और दूसरे इन 140 जो सहकारी समितियां हैं उनमें से 91 धान क्रय केंद्र भी हैं, जहां पर किसान जाते हैं और अपना धान जो है बेचते हैं जाके। तो पूर्ण रूप से तालाबंदी हो गई है 140 उर्वरक बिक्री केंद्रों पर, 91 धान क्रय केंद्र भी उनमें संचालित है। तो पूर्ण रूप से तालाबंद कर दिया गया है कर्मचारियों द्वारा और करीब 150 से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अब ये नौबत आई क्यों? तो दरअसल जो जानकारी मिली है निशांत, उसके अलावा उसमें ये मिली है, निकल कर आया है कि पीसी और पीसीएफ ये जो है कमीशन देती है, जो कर्मचारी होते हैं जो काम करते हैं, तो जो कमीशन जो देती है वो सरकार के खाते में जाता है और उससे ही इनका जो वेतन होता है वो मिलता है। तो 2021-22 से बताया जा रहा है कि इन्हें कमीशन नहीं मिला है, जिसमें भाड़ा भी जुड़ा होता है, पल्लेदारी भी जुड़ी होती है और 16 से 17 करोड़ रुपए की बकायेदारी है। तो पिछले 3 साल से ये कर्मचारियों का आरोप है कि वो काम भी कर रहे हैं और उन्हें कमीशन नहीं मिल रहा है। उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी आ चुका है। तो और इसके लिए उन्होंने रजिस्टर्ड डाक से जो है अमित शाह को भी एक पत्र भेजा था, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और इसके अतिरिक्त जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी इन्होंने और अपनी पीड़ा को बताया था। जो सहकारिता मंत्री हैं सूबे के जेपीएस राठौर, उनसे भी मिले थे और अपनी पीड़ा को बताया था, जिसके बाद इनका ये कहना है कि हमें हर बार आश्वासन ही मिलता है कि 15 दिनों में आपका भुगतान कर देंगे, 15 दिनों में जो है कमीशन दे देंगे। तो इनका कहना है कि पिछले 2.5-3 साल से उनका कोई कमीशन ही नहीं आया है और इस वक्त जो है रबी जो फसल है उनकी बुआई का सीजन चल रहा है और साथ ही गन्ने की जो बुआई है वो भी शुरू हो गई है। तो जब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं ये कर्मचारी सहकारी समितियों के, तालाबंदी कर दी है, तो किसान जो है यूरिया, डीएपी, नैनो डीएपी, जिंक, सागरिका, इसके लिए दर दर भटक रहे हैं, जो कि सरकारी मूल्य 1350 रुपये है, उस हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है इन सहकारी समितियों पर। जबकि जो प्राइवेट दुकानदार है वो 1600 से 1650 रुपये प्रति बोरी इनसे वसूली करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान जो है महंगे दामों पर भी या तो खरीदे जाके उसको जो खाद मिलनी है, और या फिर इसी तरह ही भटकते रहे और सहकारी समितियां जो है खुलने का इंतजार करें। तो आज दूसरा दिन था, पूर्ण रूप से तालाबंदी कर रखी है सहकारी समितियों के जो कर्मचारी हैं और उनका ये कहना है कि वो 31 दिसंबर तक इंतजार कर रहे हैं
उसके बाद वो 30 या 31 दिसंबर को जो है पूरी बैठक बुलाएंगे, जितने भी कर्मचारी हैं, 150 200 जो भी कर्मचारी हैं, और उनका कहना है उसके बाद जो है हम तालाबंदी की तो बात छोड़िए, हम इस्तीफा ही लिख कर दे देंगे कि हमें काम नहीं करना है। तो ये सब निशांत दिक्कतें आ रही हैं, और संगठन मंत्री जो श्रीकांत श्रीवास्तव हैं, उनका एक साफ कहना है कि इस बार वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी बैठक बुलाएंगे 30-31 दिसंबर को, और फिलहाल 26 तारीख से जो पूर्ण रूप से तालाबंदी उन्होंने की है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं, वो अब कहीं थमने वाली नहीं है। वो जो है समितियों पर नहीं जाएंगे, किसानों को खाद भी नहीं देंगे, कोई काम नहीं करेंगे, बैठक कर अगला निर्णय बनाएंगे, और सामूहिक इस्तीफे की जो है उन्होंने चेतावनी दी है। और इसके अलावा जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो लगातार सहकारी समितियों और केंद्रों पर नजर बनाए हुए हैं, और उन दौरा कर देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कोई और कर्मचारी आके जो है ताला खुलवा के जो है बिक्री करने लगे। तो 2 दिनों से किसान जो है जिले के, वो जो है या तो परेशान हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, या फिर प्राइवेट दुकानदारों से जो है महंगे रेट पर जो है खाद खरीदने पर जो है मजबूर है। तो ये सब दिक्कतें हैं निशांत। पीसीओ और पीसीएफ जो बताया है कि 16 से 17 करोड़ रुपए जो है बकाया है। कई बार इन लोगों ने हड़ताल भी की, कई बार बताया गया कि समझौता भी हुआ, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी गए, लेकिन इन्हें केवल आश्वासनों का झुंझुना ही जो है पहनाया गया, और कुछ इनको नहीं मिला, ऐसा आरोप है इनका, ऐसा इनका कहना है। और इस बार जो सहकारी समितियों पर तैनात जो पदाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो आर पार की लड़ाई के मूड में है और सामूहिक इस्तीफा देने के मूड में है। बिल्कुल प्रियांशु, सही कहा आपने कि जिस तरह से सीतापुर जिले में सहकारी समितियां हैं, वहाँ के कर्मचारी उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कि जो किसान है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि बता दें कि 26 दिसंबर से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, और जिले की जितनी भी सहकारी समिति सभी में ताला जो है लगा करके पूरे कर्मचारी, अगर बात करें तो सहकारी समिति के जो कर्मचारी हैं वो भी, सचिव भी, प्रभारी सचिव, आंकिक सहयोगी और साथ में चौकीदार तक का जो इन्होंने एक पूरा मतलब जो पूरी तालाबंदी की है, वो सभी लोग इस विरोध में है। और इसी विरोध के चलते यानी कि जो करोड़ों का बकाया है, इसके लिए इन्होंने पहले भी अपनी मांगे उठाई, अपनी आवाज को बुलंद किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके चलते 26 दिसंबर से इन सभी ने जो है जितने भी सहकारी समिति केंद्र बने हैं वहां पर ताला जड़ दिया है। और उस ताला जड़ने के बाद से किसान काफी परेशान हो रहे हैं। किसान को जो गेहूं के फसल के लिए खाद नहीं मिल रही है उसके लिए परेशान है किसान, और महंगी खाद भी जो है कहीं ना कहीं खरीदने के लिए वो भी मजबूर है। मतलब किसान को जब समिति पे जाते हैं तो ताला बंद मिलता है, तो अपनी फसल को बचाने के लिए, अपनी फसल को बनाने के लिए वो जो है मार्केट में जो है महंगी खाद खरीदने पर भी मजबूर हैं। फिलहाल किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस सहकारी समितियों पर तालाबंदी के कारण। फिलहाल प्रियांशु, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।